तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, बहुत दुखद समाचार है, अनफॉर्चुनेट न्यूज है। मैंने कल आपको बोला था रास लफान में एक एक्सीडेंट हुआ। अब इतना बड़ा एक्सीडेंट मैंने पहले ना कभी देखा ना सुना। मैंने कल भी आपको कहा था, मैंने अध्ययन किया, भाई मुझे एक्सीडेंट नहीं लग रहा, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा। ये दाल में क्या काला, मेरा आरोप क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बताया गया 58 लोग इंजर्ड हैं और 20 लोग मिसिंग हैं। मैंने आपको बताया था, अनफॉर्चुनेटली अगर 20 लोग के मिसिंग की खबर आ रही है तो ये समाचार अच्छा नहीं है। पर आज दिन में मैं समाचार को ट्रैक कर रहा था और करीब 4 बजे करीब एमईए में जायसवाल साहब की प्रेस ब्रीफिंग होती वीकली फ्राइडे को। उन्होंने उसमें कंफर्म कर लिया हमारे 12 भाई, 12 ऑफ आवर ब्रदर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ। 18 जो मिसिंग थे उसमें से 12 भारतीय मूल के लोग थे, और जो इंजर्ड है उसमें भारतीय मूल के लोग और हैं, और भी हमारे बाकी कंट्रीज के लोग भी इंजर्ड है। पर मेरा यहाँ आरोप ये है, ऐसा कैसे कि 18 में से 12 जाने भारतीयों की गई। भाई जब इंजर्ड में सबका नंबर है तो डेथ्स में भारतीयों का नंबर, व्हाई आर वी टेकिंग द लॉयंस शेयर ऑफ डेथ? क्योंकि मुझे इस सब समीकरण को लेके पहले से ही डाउट था। क्योंकि देखिए, कतरियों का सेफ्टी को लेके ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है। जब फीफा का स्टेडियम बना, कई हजार मजदूर वहां मारे गए, कई हजार मजदूर वहां मारे गए, और काफी मजदूर हमारे भारतीय मूल के थे। हमने तब भी चुप कर लिया। नुपुर शर्मा जी वाला किस्सा हुआ, कतर ने टांग अड़ाई, तब भी हमने चुप कर लिया। और इनका ह्यूमन रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत खराब ह्यूमन रिकॉर्ड है इनका। और इन्हें क्या लगता है कि जो भारत और भारतीय मूल के लोग हैं उनकी जान की कोई खास कीमत नहीं है। ये एक जनरल धारणा है वहां पे। चलो कोई बात नहीं, भारतीय मर गया मर गया, पाकिस्तानी की तो खैर गिनते ही नहीं। कह रहा मैं पाकिस्तान से क्या मतलब। तो मैं क्या ये एक एक्सीडेंट था या एक लापरवाही थी? देखिए, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लापरवाही है कि आपको पता है यहाँ कुछ खराब है, या आपने ठीक है एक नेशनलिटी के लोग वहां लगा दिया, ठीक है आप तुम देखो कुछ हो गया तो मर जाएंगे 10-20 लोग। ये एक धारणा होती है अनफॉर्चुनेटली। जो ये जो अरब लोग हैं इनकी धारणा कुछ ऐसी है। तो क्या ये धारणा यहाँ काम कर रही थी? 10-20 भारतीय मरते कोई बात नहीं। क्या भारतीयों का वो एक कंप्लेसेंट एटीट्यूड था, लापरवाही थी? आपको पता था वहां कुछ हो रहा, आपने जानबूझ के उसे इग्नोर किया और कांड हो गया। अब आप कह रहे हो जी आपके लोग मर गए, हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि अगर मरने वालों में सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोग हैं, इसको आप कैसे समझते? सर मेरे तो समझ नहीं आ रही बात। आई कैन नॉट कंप्रेहेंड दिस। इफ यू कैन, यू लेट मी नो। पहली बात ये है। दूसरी बात है सबोटॉज। अब सबोटॉज की बात करेंगे तो सबसे पहला शक आपका जाएगा इजराइल ने कर दिया। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर इजराइल को पता हम भारतीय मूल के लोग हैं, इजराइल कभी नहीं करेगा। क्यों सबोटॉज ईरान नहीं कर सकता? ईरान के पास हैकर नहीं, ईरान के पास बेहतरीन हैकर है। ईरान ने दुनिया अमेरिका के ग्रिड और पता नहीं क्या क्या सबोटॉज कर लिया। तो हाउ डू वी नो कि सबोटॉज ईरान ने नहीं किया? अगर सबोटॉज है तो, अगर ईरान ने सबोटॉज किया, वहां भी भारतीय मूल के लोग मरते हैं। मतलब आखिरकार यार क्या, वी आर गिनी पिग्स? आखिरकार हम क्या है? हमें आपने क्या समझ रखा है हमारी सुरक्षा को लेके कि वहां अमेरिका मिसाइल चला देता हमारे लोग मर जाते हैं, या कतर में कोई गैस टर्मिनल में एक्सीडेंट हो जाता हमारे 12 भाई मर जाते हैं? मतलब है क्या? मतलब वी आर नॉट गिनी पिग्स फॉर द सेक ऑफ गॉड। व्हाट द हेल इज हैपनिंग? और आपको लगता है ये अकस्मात हो रहा? मैं नहीं मानता ये अकस्मात हो रहा। इस सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ समय कारण है, कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं हैं जो दुमिल हो गई, जिनको कॉम्प्रोमाइज किया गया है, और कहीं ना कहीं हमारे लोगों की सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ हुआ। अगर ये सबोटॉज है तो ये कतर वाले मुंह खोले और बोले ये सबोटॉज है। और बताया किसने किया? क्या ईरान का एक और कांड छुपाया जा रहा है? क्या ईरान की एक और हमाकत छुपाई जा रही है? क्या ईरान का एक और कर्मकांड छुपाया जा रहा है इन कतरियों द्वारा? जो इनका ब्रदर है, मुस्लिम ब्रदरहुड का भाई ईरान, क्या उसके कारनामों पे पर्दा डाला जा रहा हमारी लाशें गिरा के? सवाल ये है आज। सवाल मैं भारत विचार में ये उठाऊंगा, क्या मुस्लिम ब्रदरहुड के भाई के कारनामों पे, कार्रवाइयों पे पर्दा डालने के लिए हमारी लाशों का भार पड़ेगा? भारतीयों का खून बहेगा उसके लिए? कौन जिम्मेदार है इसका? इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया? आपने तो नहीं बताया कैसे हो गया। मुझे डाउट है, मैं औपचारिक रूप से तो नहीं कह सकता, पर मुझे लगता है इसमें ईरान का हाथ हो सकता है।
क्योंकि ये सबोटॉज मुझे लगता है ताकि ईरान ने कतर पे प्रेशर बना, भैया हमारे पैसे दो, औकात में रहो, ज्यादा फुदकोगे तो हम तुम्हें तुम्हारी औकात बता देंगे। और ये कतर वाले जो पीछे कह रहे थे रास लफान टर्मिनल में काफी नुकसान हुआ, हमें महीनों लगेंगे टर्मिनल चलाने में, इर्रिवर्सिबल लॉस हुआ, 10 साल पीछे चले गए, रिपेयर में सालों लग जाएंगे, महीनों में टर्मिनल कैसे तैयार होगी? किसकी गारंटी से ये टर्मिनल चल रहा था? ये टर्मिनल चल रहा था ईरान की गारंटी से, ईरान के रहमो करम पे। पहले जो महीनों और सालों की बातें की गई, वो महीनों और सालों की बातें कहां है साहब? कहां गई वो बातें? महीनों लगेंगे, सालों लगेंगे प्रोडक्शन लाने में, 10 साल पीछे लगे, कहां गए वो दिन? Where did that commitment go? सवाल है, जवाब देना पड़ेगा। और इनको लगता है ये हमेशा से गरीबों का खून बहा के, मजदूर का खून बहा के ये लोग निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े शेख हैं, बहुत बड़े रईस लोग हैं, इन्हें कुछ भी मतलब किसी भी गरीब का खून बहाना है, बहाता है। हिंदू मरे, मुसलमान मरे, पाकिस्तानी मरे, कोई मरे, इनका भाई हम अरब हैं, शेख हैं, हर लाशों को भी सोने में तोल देंगे। ये व्यवहार चलेगा नहीं साहब, चलने वाली बात नहीं है। दिस इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। फीफा का जब स्टेडियम बना, कितने हजार मजदूर मरे, सनस्ट्रोक से मरे। क्या करना फीफा का स्टेडियम बना के? रेगिस्तान में कोई फुटबॉल खेलता क्या? बस लोग मरे मरे, क्या हुआ इनका? इनका कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ इनका। और इनके आज हौसला अफजाई देखिए, 12 लोग मर गए हमारे। मैं पूछ रहा हूं आज उन टीआरपी जीवियों से, जब अमेरिका ने हिट किया और वो अमेरिका ने जबकि मना कर दिया, हमने हिट नहीं किया, मैंने तब सवाल उठाया था क्या वो ईरान ने हिट किया? इन टीआरपी जीवियों में से एक ने भी ईरान से सवाल नहीं पूछा। मैं पूछता हूं क्यों? मैंने अपने चैनल पे, जिन टीवी चैनल्स पे जाता हूं, हर चैनल से मैंने पूछा, बुलाइए इस ईरान के एम्बेसडर को, बोले ट्रंप कह रहा मैंने हिट नहीं किया जहाज को। तुमने हिट किया क्या? ईरान ने कभी डिनाई नहीं किया हमने जहाज को हिट नहीं किया। जहां 3 भारतीय मूल के लोग मर गए, अमेरिका का जहां नाम आया, ये सारे टीआरपी जीवी कॉकरोच गैंग की तरह नीचे से उबर के आ रहे थे और सवाल पूछ रहे थे। अच्छी बात है, पूछना चाहिए। अमेरिका ने हिट किया तो डोनाल्ड ट्रंप के घर तक जाओ, चिल्ला बोल, आपका हक बनता पूछने का। बट जब ईरान का नाम आया, आप सारे लोग लुप्त कहां हो गए, गायब कहां हो गए? और आज मैं पूछता हूं, अगर ये 12 लोग मरे तो इस पे होल हंगामा क्यों नहीं? इस पे मीडिया का आक्रोश क्यों नहीं? इस पे देश सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? कहां गए वो देश पूछता सवाल वाले, नेशन वांट्स टू नो वाले कहां गए? क्यों? कतर है इसलिए मुंह में कुल्फी जम गई? नहीं पूछना। कतर है, बड़े लोग हैं, पैसे वाले, फंडिंग दे रहे हैं आपको, फंडिंग आ रही क्या वहां से, इसलिए मुंह बंद हो गए कि भाई नहीं पूछना, कतर है। तो आप बताइए, आपको क्या ये ठीक लग रहा? मुझे ठीक नहीं लग रहा भाई, मुझे ये चीज गड़बड़ लग रही है। मैं तो जरूर पूछूंगा, और जिस भी मीडिया पे जाऊंगा मैं जरूर पूछूंगा व्हाट हैपेंड हियर। 12 लोग मर जाते बाद साहब, जवाब ही नहीं को। कैसे 18 में से 12 लोग कैसे मर गए हमारे? ये जेन्युइन सवाल है साहब, पूछना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा इनको। इनके पिछवाड़े में आग लगी है, चले मीडिएशन करने, ये चले पाकिस्तानियों के साथ पतंगे लड़ाने और ईरान का सीजफायर करवाने। अरे अपने यहां तो देखो रसलफान चल रहा है क्या? या गरीब का खून बहे, कोई बात नहीं, फीफा चलते रहे, गरीब का खून बहे, कोई बात नहीं यार, रसलफान चलता रहे, मर गए 10-20 कॉकरोच। ये ऐसा, ये आपकी मानसिकता है क्या? दिस इज व्हाट यू थिंक? सर नहीं चलेगा, ये गलत है। मुझे लगता है हमारे एमईए को इसके बारे में पूछना चाहिए, भारत सरकार को इसके बारे में पूछना चाहिए और बताएं भाई एक्सीडेंट कैसे हुआ, हमारे भारतीय लोग कैसे मर गए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बेटा हमें शामिल करो। वी आर इंटरेस्टेड थर्ड पार्टी, वी शुड नो व्हाट हैपेंड देयर। भाई हमारे लोग वहां नौकरी करने जाते हैं, मरने थोड़ी ना जाते, कोई गिनी पिक्स है क्या? मुझे बड़ा आक्रोश आ रहा है क्योंकि बिकॉज आई नो दे हैव दिस हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लिसेंस। नॉन अरबिक हो, नॉन कतरी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन अरबिक हो, नॉन कतरी हो, कुछ समझते ही नहीं उसको। ठीक है यार, जो हो गया हो गया, ये हो गया। मैं इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं हूं, इस मुद्दे को मैं पकड़ के रहूंगा, याद रखिए। और ये मुद्दे के जब तक हमें सवाल नहीं मिलते, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं है वहां क्या हुआ, किसने किया, और अगर इसमें ईरान का हाथ है तो ईरान पे भारतीयों के मर्डर का चार्ज लगता है। Now Iran has to then answer why did they murder 12 of our men? मर्डर है ये, जवाब देना पड़ेगा, जवाब आपको देना पड़ेगा। चुप्पी अब नहीं चलेगी, चाहे वो कतर हो या ईरान हो, दूसरों के समेत सब चुप्पी नहीं चलेगी।